स्टोरी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मलिक अबू बकर और आप लोग देख रहे हैं स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका उन्वान है सास और बहू। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। एक लड़की जिसका नाम तबस्सुम था, इसकी शादी हुई और ससुराल में अपने शौहर और सास के साथ रहती थी। बहुत कम वक्त में ही तबस्सुम को यह अंदाज़ा हो चुका था कि वो अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। इन दोनों की शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी और तबस्सुम अपनी सास की बहुत सारी आदतों से परेशान थी। इसकी सास हर वक्त तबस्सुम पर तंज करती रहती थी, जो इसे बहुत नागवार गुजरता था। आहिस्ता आहिस्ता दिन फिर हफ्ते बीत गए, लेकिन तबस्सुम और इसकी सास की तकरार ख़त्म न हुई। इन तमाम नाइतफाकियों ने घर का माहौल बहुत ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से तबस्सुम का शोहर बहुत परेशान रहता था। आखिरकार तबस्सुम ने यह फैसला किया कि वो अपने सास का बुरा रवैया और बर्दाश्त नहीं करेंगी और वो अब ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगी। तबस्सुम अपने पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त अहमद अंकल के पास गई, जो जड़ी बूटी बेचते थे। तबस्सुम ने इन्हें सारी कहानी बताई और इनसे कहा कि वो इसको थोड़ा सा जहर दे दे ताकि हमेशा के लिए ये मसला ख़त्म हो जाए। अहमद अंकल ने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और फिर कहा कि तबस्सुम, मैं इस मसले को हल करने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुम्हें कहूँगा। तबस्सुम राज़ी हो गई। अहमद अंकल एक कमरे में गए और थोड़ी देर बाद अपने हाथ में कुछ जड़ी बूटियाँ लेकर लौटे। इन्होंने तबस्सुम को कहा कि तुम अपनी सास को मारने के लिए फौरी जहर इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह सब तुम पर शक करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें ये जड़ी बूटियाँ दे रहा हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता इनके जिस्म में जहर फैलाएंगी। हर रोज़ तुम कुछ अच्छा खाना पकाना और फिर इन्हें खाने देते वक्त इसमें ये जड़ी बूटियाँ डाल देना। और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि कोई तुम पर शक ना करे कि तुमने इन्हें मारा है, तो तुम्हें ये ख्याल रखना होगा कि तुम्हारा रवैया इनके साथ बहुत दोस्ताना होना चाहिए। इनसे लड़ाई मत करना, हर बात मानना और इनके साथ एक मलका की तरह बर्ताव करना। तबस्सुम ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। इसने अंकल का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से घर चली गई, क्योंकि अब इसे अपनी सास को मारने का काम शुरू करना था। हफ्ते गुजर गए और फिर महीने। तबस्सुम रोज़ कुछ अच्छा पकाकर अपनी सास को ख़ास तौर पर पेश करती थी। इससे हद तक कि अंकल ने इससे कहा था कि इसे अपने गुस्से पर काबू रखना है, अपनी सास की खिदमत करनी है और इनके साथ अपनी माँ जैसा बर्ताव करना है। 6 महीने गुजर गए। घर का नक्शा तब्दील हो चुका था। तबस्सुम ने कोशिश करके अपने गुस्से पर काबू करना सीख लिया था। अब अक्सर वो अपनी सास की बातों में राजी राजी हो जाती और गुस्सा भी ना करती। 6 माह में एक बार भी इसका अपनी सास से झगड़ा नहीं हुआ था और अब इसे वो बहुत अच्छी लगने लगी थी और इनके साथ रहना भी आसान लगने लगा था। इसकी सास का ये रवैया भी इसके साथ बहुत बदल गया था और वो भी तबस्सुम को अपनी बेटियों की तरह प्यार करने लगी थी। वो अपने सब दोस्तों के दरमियान तबस्सुम की तारीफी करती थी। तबस्सुम और इसकी सास दोनों अब एक दूसरे को माँ बेटी की तरह समझने लगी थी। तबस्सुम का शोहर भी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश था। एक दिन तबस्सुम फिर अहमद अंकल के पास आई। तबस्सुम ने कहा कि आप मुझे तरीका बताएं कि कैसे मैं अपनी सास को इस जहर से बचाऊं जो मैंने इन्हें दिया है। वो बहुत बदल गई हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो इस जहर की वजह से मर जाएं जो मैंने इन्हें दिया है। अहमद अंकल मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया था, बल्कि जो जड़ी बूटियां मैंने तुम्हें दी थी वो विटामिन की थी, ताकि इनकी सेहत बेहतर हो जाए। जहर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे रवैये में था, लेकिन वो सब तुमने अपने प्यार से ख़त्म कर दिया। याद रखिए, हमारा रवैया, हमारे अल्फाज और हमारा लहजा ये फैसला करता है कि दूसरे हमारे साथ क्या रवैया अपनाते हैं। अल्लाह पाक हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वस्सलाम।